सबसे बड़ा दुख है इस जीवन का वृद्धावस्था। और यो किसको दुखी करेगा? जो भक्ति नहीं करते। भक्ति करेंगे उनको यहाँ भी परमात्मा वृद्धावस्था में भी घना सहारा देगा। दुख तो वो पाते हैं जो भक्ति नहीं करते। तो जब तक हम युवा हैं हमें कोई आपत्ति आनी नहीं। और हम क्या देखते हैं कि हमारे 7 से 10 कोई वृद्ध धीरे धीरे लाठी टेक कर धीरे धीरे चल रहा है, हम हटते ही जाते हैं उसके पास से निकलकर। हम सोचते भी नहीं कभी हम भी ऐसा होंगे। होना तो है, डेफिनेट है, लेकिन जब हम हो लेते हैं, जब मानते हैं हाँ या तो बिजली गिर गई। और बुद्धिमान व्यक्ति वो होते हैं जो बिजली गिरने से पहले समाधान कर ले। देखो वृद्धावस्था तो सब में आवेगी, लेकिन जो भक्ति करते हैं परमात्मा से डर के रहते हैं, क्योंकि कर्माधार से दुख है, चाहे जवानी में हो जा चाहे बुढ़ापे में हो जा, वो तो होगा। और यदि हम पहले से ही डर कर रहेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो वृद्धावस्था हमारी बहुत अच्छी निम जाएगी। क्योंकि परमात्मा की बनाई हाड है, परमात्मा की बनाई नस नाड़ियां हैं, उसकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि वृद्धावस्था भी आपकी बहुत अच्छी तरह निभाएगी। और भगवान की भक्ति करते रहोगे तो जो संस्कारवश बुढ़ापे का जो कहर होना था वो नहीं होगा। बुढ़ापा तो आएगा लेकिन वो दुख नहीं होगा। एक वृद्ध जा रहा था और युवा व्यक्ति जल्दी में था, उसने कोई ध्यान कहीं और होता, स्पीड में जाता है तो वृद्ध से टकरा गया। तो वृद्ध गिरता गिरता बचा। फिर उसने देखा ऐसे, कहते हैं धक्का लगा एक वृद्ध को, उसके ये बयान थे, ये चलने वाले चल संभल कर हम भी कभी जवान थे। तो परमात्मा क्या बताते हैं? मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। यानी भक्ति नहीं करते उनके विषय बता रहे। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई बचपन गया नौजवानी भी जाएगी, फिर घना अंधेरा छावेगा। बचपन गया जवानी भी जाएगी, घना अंधेरा छावेगा। वृद्ध अवस्था तेरी गर्दन हाले, तेरा सिर भी चक्कर खावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी ओए दुर्गति, पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन। भाई आंखों से तुझे देव न दिखाई, तू खूब देखना चाहेगा। नौकरी बुढ़ा जो करड़ी आंख लागे है, वृद्धावस्था जो ना दिखे आंखों में नो करना पड़ता है। भाई आंखों से तुझे देव न दिखाई, तू खूब देखना चाहेगा। आंखों आगे जाला फिर जा, तो हाथों नजर बनावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई कानों से तुझे देव न सुनाई, तू चौकस ध्यान लगावेगा। जैसे कोई कम सुनता हो किसी को और दूर से कोई बोल रहा हो तो ये वो यूं करता, एक का बोलिए कान का हाथ लाग गिर, जैसे लाउड स्पीकर लग गया तो उसको शंका है कुछ क्यों करे सुन जा किसी तरह।
भाई कानों ते तन देवे ना सुनाई, तू चौकस ध्यान लगावेगा। कान आंख ते काम न चले, फिर मुंह भी गेल्या बावेगा मन। मान जा बुढ़ापा आवेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा। मेरे दोस्त था, जब आ जाती है बुढ़ा, कोई बातें करता है तो कान तन और मुंह मुंह अपने आप खुल जाता है उसका, उसका बस की बात नहीं होती। कहीं ना कहीं से सुन जा मुझे किसी तरह यू क्या कह रहा है, इतना कंडम इंद्रियां हो जाती हैं। और बिना दांता के मुंह आया करते पहले बुढ़े के, वो आली सी वो भी गणा बुढ़ा दिखा रहा खुले पाछे। तो कहने का भाव ये है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जिन्होंने मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लिया कि तत्वदर्शी संत की खोज करके उस परमात्मा की खोज करो और उस परमेश्वर की शरण में जाओ, जिसके 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होती। तो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि जिनको तत्वदर्शी संत मिल गया, वो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न करते हैं, इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते। जरा मीन वृद्ध अवस्था के कहर से बचने के लिए, और मरण माने मृत्यु, ये दोनों भयंकर दुख है हमारे ऊपर, और ये दोनों कंपलसरी। यहाँ पर सबसे बड़ा दुख वृद्ध अवस्था, और उसके बाद मृत्यु। सारी उम्र कोठी बनाई, मकान बनाए, बच्चे पैदा हुए, इनमें प्यार मोह होया, अरे कल टिकट कटगी, बता खाक जीवन है ये। तो क्या हुआ, ये सबसे बड़ा कहर मृत्यु का। और उससे बाहरी वृद्ध अवस्था, जब आदमी वृद्ध हो जाता है, चारों तरफ से उसको रोग घेर लेता है, तो आप पे हाथ जोड़े है भगवान, ठाले है भगवान मेरी मृत्यु हो जा। तो हम मृत्यु चाहते नहीं, और बुढ़ापा ऐसा बुरा कि वो मृत्यु भी चो आदे हमारे याद करवा दे, खाया हो जा। तो सबसे बड़ा कहर वो वृद्धावस्था बताया है, वो होगा कर्मानुसार। वृद्ध तो सब होंगे, भगवान भी हुए थे वृद्ध, 120 वर्ष की लीला की उन्होंने। 120 वर्ष की उम्र में सशरीर गए थे सतलोक, और काशी नगर से और मगर तक लगभग 125-150 किलोमीटर पड़ता है, वहां से पैदल गए थे 120 वर्ष की उम्र में। वो दिखा रहे थे कि मैं भक्ति करता हूँ। अब लीला थी, लाल मालिक कहते के जवान और के बुढ़ा, वो तो एक लीला कर रहे थे। तो उन्होंने ये दिखाया कि भक्ति करने वाला वृद्ध, और देखो 120 किलोमीटर पैदल गया, 3 दिन में सफर कर दिया। और तुम खाट पर पड़े पड़े रो रहे हो, बच्चे उठा कर टट्टी करा रहे हैं, तुम भक्ति करते हो, तुम क्या क्या कर रहे हो, भक्ति बिना तुम्हारी ये दुर्गति होती। तो क्या बताते परमात्मा, भाई कानों ते तो ये देवे ना सुनाई, तो चौकस ध्यान लगावेगा। आंख कान ते काम न चले, फिर मुंह भी गेला बावेगा मन। मान जा बुढ़ापा आवेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई सुल्फा शराब तमाकू पीवे, तेरी काया में रोग बढ़ जावेगा। सुल्फा शराब तमाकू पीवे, तेरी काया में रोग बढ़ जावेगा। गले फेफड़े खांसी हो जा, पड़ोसिया ने सुते ठावेगा मन। मान जा बुढ़ापा आवेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई जल्दी ले ले नाम गुरु का, और नहीं तो तुझे मनुष्य जन्म मिल जावेगा। यानी कति एंड हो रहा हो वृद्ध अवस्था में, कहते हैं कम से कम नाम ले, मोक्ष इस जन्म में ना होगा तो मनुष्य जीवन तो मिलेगा। इस भक्ति में इतनी गजब का मंत्र है यो। जल्दी ले ले नाम गुरु से, तो ये मनुष्य जन्म मिल जावेगा। रामपाल तेरा सतगुरु आके, तन फिर भक्ति दरडावेगा मन। मान जा बुढ़ापा आवेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा मन।
मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। तो पुण्यात्मा, ये सब प्रकार के जो संकट याद दिलाए जाते हैं, ये डेफिनेट है आपके ऊपर। ये तो सबको मालूम है, व्रत हो गए, इसने तो को ना करे नहीं सकता। ठीक है, बीच में मर गया वो दूसरी बात है। मरने के बाद कौन सा किला टूट गया, जब भक्ति ना करी, अगले जन्म में गधा बन गया, टांग टूट के पड़ गया, पड़ा पड़ा पिस्ता होगा। तो ये सभी आने वाली जो आपदाएं हैं भविष्य में, नेक्स्ट जीवन की, ये सारी सच्ची हैं। हम अज्ञान से घणे परिपूर्ण हो गए, इसलिए हमें ये ना यकीन हो तो कोई बात नहीं, ना हो, लेकिन ये सच्ची बातें हैं। और ज्ञान से और प्रमाणों से फिर एक दिन विश्वास भी होगा। इसके लिए ये बताया जाता है कि आने वाले दुखों को याद हम रखेंगे, पापों से बचेंगे, और उससे फिर हमारा बुराइयों से मन हटेगा, भक्ति में दृढ़ रहेंगे, सबके प्रति हमारा एक विनम्र भाव रहेगा। तो फिर हम भी वृद्ध होंगे, लेकिन कष्ट नहीं होगा। परमात्मा की भक्ति करेंगे, हमें ज्ञान भी होगा। देखो, अभी तो कोई 2 वर्ष से दाम ले रहा है, किसी ने आज लिया है, कोई कल लिया होगा, कोई परसों लिया होगा, कोई 2 महीने, कोई 6 महीने से लगा, कोई 2 वर्ष से है। अब शुरुआत होगी है, जैसे पौधा बीजा है तो पेड़ भी बनेगा। यदि उसकी सच्चाई प्रॉपर करते रहे, ठीक ढंग से उसकी देखभाल करके उसको पाल पोस लिया, तो पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा, और आम का वृक्ष बनेगा तो फल भी देगा, और इतने देगा, छाया भी देगा, फल भी देगा। तो इसी प्रकार ये शुभ संस्कार अब प्रारंभ हुए हैं, धीरे धीरे, और धीरे सब कुछ हो। माली सींचे 100 घड़ा, पर ऋतु आए फल हो। तो ये परमात्मा बता रहे हैं कि आपने भक्ति रूपी पौधा अब बोया है, इसको सिमरण भक्ति दान धर्म करके, मर्यादा में रह के, इसकी बाढ़ रक्षा करके इसको पूरा करो, और एक बार होने दो इसको, बड़ा थोड़ा समय दो भगवान को। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा। सैकड़ों घड़े पानी के डालता रहता है माली, यानी जानकार व्यक्ति जो उस प्रोसेस से परिचित है। तो वो ये नहीं देखता रोजाना कि आज फल लगे कि नहीं, एक लोटा पानी डाल दिया, अगले दिन देखता फल लगे कि नहीं, नहीं, उसको पता है कि ये फल लगेंगे पर समय आने पर। इसी प्रकार आप जी को ये ज्ञान दे करके ये परिचित कराया जाता है कि जो साधना आपने शुरू कर दी, आज ही नाम लिया है, जो सोचो कल ही बहुत गणा लाभ और घनी बड्डी कोठी बन जावे, ये आपकी भूल